एक भारत श्रेष्ठ भारत ना केवल ये सरकार का सपना है बल्कि भारत के हर एक नागरिक का सपना है। अलग अलग संगठन अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इस सपने को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर और इससे जुड़े तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद हिंद फौज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर दीपक कुमार गुप्ता। नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी वीएचपी में भी 10 साल से ज़्यादा समय तक कार्य कर चुके हैं। उससे पहले वो आरएसएस में थे। आइए उनसे बात करते हैं। दीपक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आज़ाद हिंद फौज संगठन क्या है और उसके उद्देश्य क्या है? आज़ाद हिंद फौज जैसा कि सब जानते हैं किसी समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। जी। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात आज़ाद हिंद फौज के नाम की संस्था कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, कागजों में, फाइलों में, सरकारी दस्तावेजों में। 4 साल पहले हम लोगों ने विचार किया कि पुनः आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाए। इसलिए हम कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर आज़ाद हिंद फौज के नाम का संगठन रजिस्टर करवाया और आज आज़ाद हिंद फौज का संगठन कार्य कर रहा है। आज़ाद हिंद फौज के सपने तो वही हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के थे, या जो उस समय के देश के क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे, देश को परम वैभव पर ले जाने वाले जो लोग थे, उनका जो सपना था वही सपना आज भी हमारा है और उसी सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। आज़ाद हिंद फौज, मैं आपको बता दूं, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक सामाजिक संगठन है और किसी भी सरकार का विरोधी नहीं है, चाहे वो सरकार भाजपा की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे आम आदमी पार्टी, किसी की भी सरकार होगी। आज़ाद हिंद फौज किसी सरकार का विरोधी नहीं है। आज़ाद हिंद फौज में सभी पार्टियों के लोग, सभी संगठनों के लोग शामिल हैं। आपने इतने साल वीएचपी में बिताए, तो वीएचपी का सफ़र आपका कैसा रहा और उससे आपने अलग होने का क्यों निर्णय लिया? बड़ा मैंने अपने जीवन के 60 में से 50 साल संघ परिवार में काम किया है। जब मैं 8 साल का था तब मैंने संघ में प्रवेश किया। संघ के विभिन्न जिम्मेवारियों पर रहा। सन 80 में जब पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ तब मैं वहाँ प्रचारक के रूप में गया। 90 में जब जम्मू कश्मीर का आतंकवाद भीषण अवस्था में आया, उस समय मैं संघ का प्रचारक बनकर जम्मू के भयानक आतंक के गढ़ डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में भी संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया। फिर 10 वर्ष विश्व हिंदू परिषद के कार्य में रहा। विश्व हिंदू परिषद में प्रांत मंत्री रहा, प्रांत का उपाध्यक्ष रहा और विश्व हिंदू परिषद का ही एक संगठन था हिंदू हेल्पलाइन जी, उसका मैं उत्तर भारत का संयोजक भी रहा। जी। अचानक 13 अप्रैल 2018 को मैंने संगठन को नहीं छोड़ा, लेकिन संगठन ने मुझको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। ना किसी ने बुलाकर मुझको पूछा और ना ही मैं किसी के पास गया। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि मेरे जीवन में जो भी सद्गुण, सद्विचार हैं वो सब संघ परिवार के कारण से ही हैं। बचपन से मेरी परवरिश संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुई हैं। इसलिए जो आपने अनुभव की बात कही, तो मेरे जीवन का अनुभव बहुत अच्छा रहा
अब ना जाने क्यों परिषद को या संघ को ऐसा लगा कि अब उनको मेरे जैसे कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझको छोड़ दिया। और जब मुझको छोड़ दिया तो मुझको सामाजिक गतिविधियां तो करनी ही थी, इसलिए मैंने अन्य सब दायित्वों से अपने आप को मुक्त मानकर आज़ाद हिंद फौज के कार्य में अपना समय लगाना प्रारंभ किया। मैं अपने तीसरे सवाल के ऊपर आता हूँ। राम मंदिर का कार्य ज़ोरों शोरों से चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रोग्रेस को, कार्य शुरू होना, मंदिर का बनना? अजीब सा रोमांच, खुशी, आनंद, जिसके लिए हम वर्षों से सतत संघर्षरत थे। हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा परदादा 500 साल से जिस सपने को देख रहे थे, आज वो सपना पूरा हुआ। आज गर्व है, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे सपने अधूरे हैं। राम मंदिर के बाद अभी कृष्ण मंदिर बाकी है, अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर बाकी है। इसलिए हम खुश तो हैं, लेकिन अभी भी गतिशील हैं, आगे के कार्य अभी भी अधूरे हैं। तो हम तो खुश हैं कि मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हुआ है। ईश्वर की इच्छा, हम चाहते हैं अपनी आँखों से हम कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी अपने जीते जी आँखों से देखें। ये सपना लेकर हम कार्य कर रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है मंदिर से ही रिलेटेड। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस दौर से हमारा भारत गुजर रहा है, ये मैंने अपने जो कुछ पहले के इंटरव्यूज़ हैं उनमें जो मेरे गेस्ट थे मैंने उनसे भी पूछा, ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। इस समय क्या ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए? क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए? या ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मंदिर बनाया जाए? क्या ज़रूरी ज़्यादा क्या है इस समय? तुलना नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है और मंदिर भी जरूरी है, परंतु मैं तो कहता हूं इनसे ज़्यादा जरूरी भी कुछ काम हैं जो इनसे भी ज़्यादा जरूरी हैं और वो होने चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं, ये जो आपने अर्थव्यवस्था का विषय रखा, ये टेम्परेरी संकट है। आपने रोजगार का विषय रखा, ये बहुत जरूरी विषय है। हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, लेकिन मंदिर उससे भी बड़ा विषय है। हमारी संस्कृति ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, धर्म की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चे धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे दिया। वहां अर्थव्यवस्था विषय नहीं था, वहां रोजगार विषय नहीं था। छोटा सा बालक हकीकत राय धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे दिया। अगर धर्म बचेगा तो हम बचेंगे ना, अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो रोजगार का क्या करेंगे? क्या कश्मीर के लोगों के पास रोजगार नहीं था? जब वहां धर्म पर आघात हुआ तो कहां गया रोजगार, कहां गई अर्थव्यवस्था? लाखों के मकान, करोड़ों के मकान छोड़कर लोगों को भागना पड़ा ना। इसलिए धर्म मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ जाएगी। रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा और मिलना ही चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूं, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना ही चाहिए। मेरा आपसे अगला सवाल है कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन पे एक टैग लग जाता है कि वो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उस टैग के चलते कैसे आप देखते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत बन पाएगा? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो भारत है वो कई प्रजातियों, कई जातियों से मिल के बना है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस राइट विंग का जो टैग लग जाता है उसको आप कैसे देखते हैं? वैसे तो मैं बहुत अच्छे में देखता हूं। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और बनने वाला है। आपने जो प्रश्न पूछा उससे हटकर मैं बोलना चाहता हूं, समस्या
सेक्युलरिज्म की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में ये बहुत बड़ी रुकावट है, सेक्युलरिज्म। दुनिया कहती है भारत एक सेकुलर स्टेट है, पर मैं तो नहीं मानता। चाहे कोर्ट कानून मुझे कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता। सेकुलर होता ही कुछ नहीं है। सेकुलर क्या होता है? दुनिया के किसी देश में सेकुलर शब्द नहीं है, भारत में ही सेकुलर है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या भारत का कोई भी नागरिक सेकुलर है? एक भी नागरिक सेकुलर नहीं होगा। सेकुलर कहते किसे? हर हिंदू माँ बाप का बेटा हिंदू होगा, हर मुस्लिम माँ बाप का बेटा बच्चा मुस्लिम होगा, हर ईसाई माँ बाप का बच्चा बेटा बेटी ईसाई होंगे। फिर ये सेकुलर कौन है? और मैं तो कभी कभी मजाक में कह देता हूं, सेकुलर यानी जिसका कोई धर्म नहीं। हिंदू का बच्चा हिंदू होगा, मुस्लिम का बच्चा मुस्लिम होगा, ईसाई का बच्चा ईसाई होगा, पारसी का बच्चा पारसी होगा। सेकुलर किसका बच्चा है? अब जो पिछले 5-7 वर्षों से जो युग चला है, ये युग सच में भारत को एक बनाएगा और दुनिया में श्रेष्ठ बनाएगा। मैं इसके प्रति पूर्ण आशावान हूँ। आपने पिछले कई साल से दिल्ली में काम किया, दिल्ली में आप एक्टिव रहे। दिल्ली की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? कड़वा शब्द है, दिल्ली की पॉलिटिक्स है ही नहीं, और अगर है तो बहुत गंदी है। गंदी इसलिए, दिल्ली की पॉलिटिक्स की अगर हम चर्चा करें तो अलग अलग पार्टियों को मैं ABC नाम देता हूं। A यानी कि आम आदमी पार्टी, B यानी कि BJP, C यानी कि कांग्रेस। दिल्ली की जनता तीनों से दुखी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको दिल्ली की जनता खुशी से बाहों पर बिठाए। आम आदमी पार्टी को वोट दे दिए, सरकार बना दी, लेकिन दिल्ली की जनता खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में सरकार बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, पर दिल्ली में आकर पिट गए। कांग्रेस तो बेचारी वैसे ही पिटी पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं, दिल्ली में तो राजनीति का झगड़ा ही नहीं है, खेल ही नहीं है। जबकि दिल्ली में एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है, और जो सच्चा राष्ट्रीय हो, सच्चा भारतीय हो, और जिसके मन में सबको एक करने की भावना हो। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देश, समाज, प्रदेश एक धर्म से नहीं चलते हैं, लेकिन सबको जोड़कर चलने वाला तो चाहिए। और दिल्ली में मैं कहता हूं, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि पिछले 15, 20, 25 वर्षों से दिल्ली को ऐसा कोई नेता नहीं मिला जिसको दिल्ली कहे कि ये हमारा माई बाप है। किसी समय में साहब सिंह जी हुआ करते थे, किसी समय में मदन लाल खुराना जी भी हुआ करते थे, कभी सुषमा स्वराज जी भी हुई, कभी शीला दीक्षित जी भी हुई, लेकिन आज दिल्ली का कोई माई बाप नहीं है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या राजनीति और धर्म को आपस में मिक्स करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। धर्म के बिना राजनीति तो अधर्म है, पाप है, घोर अन्याय है। आप कल्पना करिए, राजनीति में से धर्म निकाल दो, क्या बचेगा वहां पर? अधर्म, अन्याय, पाप, यही सब कुछ तो बचेगा। इसलिए राजनीति में धर्म जरूरी है। अगर धर्म नहीं होगा तो राजनीति विनाश के काम में करे लग जाएगी। इसलिए मेरा साफ कहना है, धर्म जरूर होना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे हिंदू धर्म ने हमेशा कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हमने कभी दूसरे धर्म के नाश की बात नहीं करी। हमारे धर्म ने हमेशा कहा, प्राणियों में सद्भावना हो। हमने ये नहीं कहा कि हिंदुओं में सद्भावना हो, मुस्लिमों में भी सद्भावना हो, ईसाइयों में भी सद्भावना हो। और हम ही तो हैं जो ये बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। क्या कभी हमने कहा हिंदू का कल्याण हो, मुसलमान का ना हो, ईसाई का ना हो? कभी हमने कहा? हमने कहा विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत का कल्याण नहीं, हम तो पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं।
इसलिए राजनीति में ये धर्म बहुत जरूरी है। और धर्म का मतलब हिंदू नहीं है, धर्म का मतलब मुसलमान नहीं है, धर्म का मतलब ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब है मानवता, धर्म का मतलब है ईश्वर में आस्था। मैं कुछ कड़वी बातें आपके साथ शेयर कर सकता हूं? बिल्कुल, बहुत कड़वी बातें बोल रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसको रखिए, चाहे तो इसको एडिट करिए, चाहे काट दीजिए, और मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं राजनीति के साथ जोड़ता हूं कानून को भी, राजनीति के साथ कानून को जोड़ते हैं। आप कहते हैं भारत एक सेकुलर स्टेट है। आपकी परिभाषा में सेकुलर का मतलब सब धर्म बराबर, आपकी परिभाषा में, मेरी परिभाषा में नहीं है, आपकी परिभाषा में। अगर भारत में सब धर्म बराबर हैं, तो भारत में धर्म परिवर्तन पर रोक क्यों नहीं लगा देते? अगर भारत में सब धर्म बराबर हैं, धर्म के आधार पर कानून क्यों बने हैं? अगर सेकुलर स्टेट है, सब धर्म बराबर हैं, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए ना, क्यों नहीं बनाया? अब मैं कड़वी बात करता हूं कानून और राजनीति की, कड़वी बात। आज हमारे देश का कानून और राजनीति कहती है, आज किसी लड़की की शादी हुई, मान लो कल वो किसी के साथ जाती है, राजनीति और कानून क्या कहता है? राजनीति और कानून की नजर में उसने कोई गलत काम नहीं किया। पता है आपको? शादी के अगले ही दिन अगर कोई लड़की किसी के साथ चली जाती है, कानून की नजर में उसने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। अब बताओ यहां पर धर्म की आवश्यकता है कि नहीं है? इससे भी गंदा सवाल है, पुरुष पुरुष में संबंध, महिला महिला में संबंध, क्या हमारा धर्म इसकी इजाजत देता है? लेकिन देश की राजनीति और देश का कानून इसकी इजाजत देता है, क्योंकि वहां पर धर्म नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं धर्म आधारित राजनीति होनी चाहिए। अगर धर्म नहीं होगा, बुरा नहीं मानना, एक कड़वा वाक्य बोल रहा हूं, सगा भाई बहन अगर कोर्ट में अपील कर दें कि हमें शादी करनी है, भारत का कानून रोकेगा नहीं। क्या हम और आप इसको स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों? ये धर्म विरुद्ध आचरण है। इसलिए मेरा कहना है राजनीति में धर्म होना ही चाहिए, और धर्म जो सबको सुख देता हो, जो सबको आनंद देता हो, जहां आतंकवाद ना हो, जहां कठोरवाद ना हो, जहां दूसरे की हत्या ना की जाती हो, धर्म के नाम पर जबरदस्ती ना की जाती हो, लोगों के सर ना काटे जाते हो, माँ बहनों को बेइज्जत ना किया जाता हो, ऐसा धर्म होना चाहिए। हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू जीवन ऐसी सारी बातों के खिलाफ है। हां, अधर्मियों के खिलाफ हम काम करते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती किसी को अपने धर्म के पक्ष में लाने के लिए कत्ल और आतंक नहीं फैलाते। इसलिए मेरा कहना है राजनीति में धर्म होना ही चाहिए, नहीं तो राजनीति अधर्मियों की हो जाएगी। चलिए दीपक जी, इतने शॉर्ट समय में आपने मेरे लिए टाइम निकाला और इतना खुल के अपना पक्ष रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।